शब्द सोरा। रामरा झीझी जंतर बाजे, कर चरण बिहुना नाचे। कर बिनु बाजे सुने श्रवण बिनु, श्रवण श्रोता सोई। पाटन सुबह सभा बिनु अवसर, बूझो मुनिजन लोई। इंद्रिय बिन भोग स्वाद जिब्बा बिन, अक्षय पिंड विहुना। जागत चोर मंदिर तहां मूसे, खसम अछत घर सूना। बीज बिन अंकुर पेड़ बिन तरिवर, बिन फूले फल फरिया। बाँझ की कोख पुत्र अवतरिया, बिन पग तरिवर चढ़िया। मस बिन द्वैत कलम बिन कागज, बिनु अक्षर सुध हुई। सुध बिन सहज ज्ञान बिन ज्ञाता, कहां कबीर जन सोई। यहां साहब हठ योगियों का पर्दाफाश करते हैं। रामरा झीझी यंत्र बाजे। ऐ रामरा, ऐ रमैया राम, ऐ साधक, झीझी जंतर बाजे। जंतर नाम यंत्र, मशीन। ये शरीर रूपी मशीन झीझी करके बजता है। हठ योगी लोग हठ योग की साधना करते हैं और वह हठ योग के साथ बिना चोट पहुंचाए हुई धुन, अनआहत नाद। आहत जो चोट न खाया हो, बिना चोट के ध्वनि। बिना चोट के ध्वनि होती ही नहीं है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिरती है, किसी पदार्थ में लगती है तो आवाज होती है। मैं बोलता हूं तो ओष्ठ दंत तालु जिह्वा ये परस्पर टकराते हैं, तब आवाज निकलती है। टकराने से हवा, जो वहां की हवा है, उसमें धक्का लगता है। धक्का लगने से हवा में एक तरंग होती है। वो तरंग अगले आदमी के कान के पर्दे पर पड़ती है तो शब्द सुनाई देता है। बिना चोट के आवाज होती ही नहीं। जिसको अनाहत नाद कहते हैं योगी लोग, वो भी आहत नाद ही है। चोट से ही वो ध्वनि, वो भी ध्वनि होती है। नस नाड़ियों की गति जो शरीर में है, उस गति से वो ध्वनि होती है। वास्तव में अनाहत नाद है आत्मा का स्वर। हमारी अंतरात्मा बताती है यह करो यह न करो। जिसका मन जितना साफ होता है, उसकी अंतरात्मा उतना बताती है। जितना चित्त साफ होता जाएगा, अंतरात्मा की आवाज सुनाई देगी। अंतरात्मा की आवाज सुनाई देने का मतलब है अपनी चेतना द्वारा जो ज्ञान का आभास होता है, वही अंतरात्मा की आवाज है। हमारी अंतरात्मा कहती ये करो ये न करो, वही वास्तव में अनाहत नाद है। बाजत अनाहत ढोल रहे, वही अनाहत ढोल है। लेकिन योगी लोग नसों की झनकारों को सुनते हैं, वो कहते हैं अनाहत नाद है। कर चरण बिहुना नाचे। वहां कर चरण के बिना नाच होता है। नाच कभी देखे होगे तो जानते होगे कि पैर से लोग थिरकते हैं और हाथ मटकाते हैं, तब नाच होता है। और पैर से थिरके हाथ ना मटकाएं तो भी नाचते बनता नहीं। हाथ भी मटकाना चाहिए। जैसे कोई चले और हाथ स्थिर रखे तो चलना कठिन हो। हाथ भी झूलता है तब पैर भी खूब चलते हैं। नाच तभी संभव है जब हाथ भी मटकाए। वो एक महिला थी, अपने सखी से मिलने गई थी। तो जो सखी से मिलने गई थी वो जुलाहिन थी। तो सूत की गड्डियां बड़ी बढ़िया एक टोकरी में रखी थी, वो बना बना के। वो कही कि बैठो बहन, मैं तुम्हारे लिए जलपान ले आऊं। गई, अब वो उसको बड़ा अच्छा लगा उस सूत की पुड़िया, तो एक पुड़िया चुपके से निकाल करके कांख में दबा ली। वो आई, उसको जलपान लेकर के दी। जलपान दिया और फिर देखा कि पुड़िया एक नहीं है। अभी धर के गई थी, एक नहीं है। तो उसके मन में हो गई यही चुराई होगी। अब सखी को कैसे कहे तुम चुराई हो? तो उसने कहा सखी आओ, हम तुम बहुत दिन पर मिली, दोनों नाचें। तो कही कोई बात नहीं, तो दोनों नाचना शुरू किए। तो अब वो जुलाइन तो दोनों हाथ फैला करके नाचे। एक हाथ दबाए रहे, एक हाथ फैलाए,
तो कहे बहन दोनों हाथ फैलाओ नाचने में। कहे हमें यही आदत है, एक एक आदत है नाचने, नाचते समय मैं एक ही हाथ फैलाती हूँ, एक एक आदत है। या नहीं, पहले तो दोनों हाथ फैला करके तो नाचती थी। तो वास्तव में पुड़िया दबाई थी तो कैसे फैला करके नाचे? जो दबाए रखेगा कुछ, वो नाच नहीं पाएगा ठीक। कुछ न दबाए रखे, कुछ न बचाए रखे, तब नाच सकता है। प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच। अपने मन में कहीं का माया मोह रख करके कोई नाच नहीं सकता है ठीक। कर चरण भी होना नाचे। हठ योगी मानते हैं कि वहां हाथ पैर के बिना नाच होता है। कर बिन बाजे सुने श्रवण बिन, श्रवण श्रोता सोई। कर बिन बाजे, हाथ के बिना वहां बाजा बजता है। दोनों हाथ में ताली लगाई जाती है तब बाजा बजता है, लेकिन वहां हाथ की ताली नहीं लगाई जाती, हाथ है ही नहीं, लेकिन बाजा बजता है। सुने श्रवण बिन, वहां कान नहीं हो, सुना जाता है उस बाजा को। श्रवण श्रोता सोई, श्रवण भी वही है, श्रोता भी वही है। जो श्रोता है वही श्रवण है, कान अलग नहीं, सुनने वाला ही मानो कान है। अपने आप वहां सुना जाता है। पाटन सुबस, पाटन नाम बाजार, सुबस नाम अच्छा बसा हुआ, वहां अच्छा बाजार बसा हुआ है। सभा बिनु अवसर, और वहां सभा लगी है बिनु अवसर के। कहीं सभा लगती है अवसर, जैसे ही सुबह सभा लगती है कबीर मंदिर के हाल में, शाम को सभा लगती है, तो अवसर से सभा लगती है। लेकिन वहां पर सब समय सभा लगी रहती, बिनु अवसर, बिना समय के हर समय सभा लगी रहती। बूझो मुनिजन लोई, अय मुनिजन लोगों इसको बूझो। मतलब यह है कि हठ योगी लोग जब ध्यान परायण होते हैं तो उसमें नाद बिंद ज्योत शब्द इत्यादि की कल्पना करते हैं, दृश्यों की कल्पना करते हैं। बाहरी पदार्थों का आलंबन मान करके साधना करते करते अंदर में कुल दिखाई देने लगता है, वो मानसिक चित्र रहता है। कभी दिखाई देता है कि बहुत बड़ा प्रांगण है, कभी दिखाई देता बर्फ जैसा सर्वत्र है, कभी मंदिर दिखाई देता है, प्रकाश दिखाई देता है, सुंदर पथ दिखाई देता है, कोमल कोमल भेड़े के बाल, धुआं, कोहरा, सभा मानो सभा बैठी है, मानो विशाल समुद्र का क्षेत्र है। तो उसी में डूब जाने से, अवालंबन ही को ध्येय मान लेने से विचित्र विचित्र मन की कल्पना उसमें आती है, तो आनंद तो बहुत आता है, क्योंकि दुनिया का हाय तोबा सब छूट जाता है और वो एक कल्पना लोक में योगी चला जाता है। लेकिन है वो मन की कल्पना। साधक को मन निग्रह करने के लिए बाहरी आलंबन का उपयोग पहले रखना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसको थोड़े समय में छोड़ देना चाहिए। फिर केवल साक्षी बन करके मन को देखना और मन को निरस्त करके अपने आप में शांत होने का अभ्यास करना। अंतिम में यही होना चाहिए, मन को देखो, मन में न मिलो, केवल मन को देखो और बीच बीच में पाओगे कि मन शांत हो गया है, बस शांति मिल जाएगी। फिर मन चले तो फिर देखो, और काफी अभ्यास हो जाएगा तो मन शांत हो जाएगा। तो केवल मन को देखो और अपने आप में शांत, ये साक्षी भाव का अभ्यास। और जब मन शांत हो जाए तो स्थित, साक्षी और स्थित, जिसे दृष्टा और स्थित कहते हैं। दृष्टा, विवेक दृष्टा और स्थित, ये तीन क्रम है। विवेक यानी चिंतन, शरीर नश्वर है, सड़ा हुआ है, जल गया है, राख हो गया है, मैं अलग हूं इससे, मैं शुद्ध चैतन्य हूं, ये विवेक है। दृष्टा साक्षी भाव है, केवल मन को देखना, कुछ न सोचना, बस तटस्थ होकर मन को देखते जाना, केवल देखते जाना। और स्थित है, मन शांत हो गया, बस अपने आप शांत है। अब इन तीनों के पहले जो होता है वो आधार मान करके कुछ कल्पना करके मन को ठहराने की बात, जैसे नाद सुनना, बिंदु की कल्पना त्रिपुटी में कर लेना, या मस्तिष्क में, या नाभि में, या हृदय में एक चमकता हुआ बिंदु और उसी को देखना, या दीवार में गोल चिन्ह बना लेना काला काला
और उसी को एकटक देखना तो उसमें जो जैसी दिखाई देने लगती है, वहां की गर्मी रहती है। सांस देखना, सांस आती जाती है, या और भी शरीर अंगों में कुछ हरकत देखना, ये सब आरंभिक साधनाएं हैं। जब बहुत चंचल मन है तो ठहराने के सब तरीके हैं, किंतु आगे चल करके जो राजमार्ग है और सदगुरु कबीर का जो पारक सिद्धांत है वो विवेक दृष्टा और स्थित है, जो सार्वभौमिक है और स्वरूप ज्ञान परक है। विवेक करो, शरीर नश्वर है, मैं अविनाशी हूं, शरीर जड़ है, मैं चेतन हूं, शरीर गंदा है, मैं स्वच्छ हूं, और शरीर अनित्य है, मैं नित्य हूं। ये विवेक करो। फिर ये विवेक को भी छोड़ दो, केवल दृष्टा बन जाओ, मन को देखो और मन में मिलो ना, केवल देखो, तटस्थ होकर देखो। ये दृष्टा या साक्षी अभ्यास है। दृष्टा साक्षी तो नहीं एक बात है। फिर जिस समय मन शांत हो गया बस स्थित है, तो विवेक दृष्टा और स्थित, ये राजपथ है, सदगुरु कबीर का बताया राजपथ। लेकिन हठ जोगी लोग झीझी आवाज सुनते हैं, बिना हाथ पैर के वहां नाच होता है वो देखते हैं, हाथ के बिना बाजा बजता उसको सुनते हैं बिना कान के, और वहां बाजार देखते हैं, सभा देखते हैं। इंद्रिय बिन भोग स्वाद जिब्बा बिन अच्छे पिंड बिहूना। साहब कहते हैं कि हठ जोगी लोग मानते हैं कि इंद्रियों के बिना वहां भोग होता है। इंद्रियां तो वहां सक्रिय नहीं है लेकिन भोग होता है। जिह्वा से रसास्वादन करते हैं, तालमूल में जीभ को लौटा करके ऊपर से जो रस टपकता उसको अमृत बलरी पान कहते हैं। ये जो जीभ है तो जीभ का नीचे जो रहता है वो धागा धागा जैसे रहता है, जो ऊपर उठाओ तो लगेगा तो उसको भी थोड़ा काट देते हैं तो जीभ और घूम जाता है, गाजती है, और उसको नमक मग लगा करके दोहन करते हैं जीभ को, तो धीरे धीरे वो उसमें और लचक आ जाती, तो उसको घुमाते हैं, तो ऊपर तालमूल में लगाते हैं, तो वहां से लाट टपकता, उसको पीते, कहते हैं अमृत बलरी पान है। सब बकवास। साहब कहते हैं स्वाद जिब्बा बिन, जिब्बा के बिना स्वाद चखते हैं। अच्छे पिंड विहूना कहते हैं वहां एक अखंड ज्योति है जो पिंड रहित है, यानी शरीर रहित अखंड ज्योति, वही ब्रह्म ज्योति है, और उसी ध्यान में मग्न होना चाहिए। झिलमिल झगड़ा झोलते बाकी छूट न काओ, गोरख हटके कालपुर कौन कहावे साओ। साहब कहते झिलमिल की झगड़ा में सब बहुत लोग झूल रहे। झिलमिल नाम हिलता हुआ ज्योति प्रकाश, तो जो ज्योति प्रकाश देखते मस्तिष्क में, नाद सुनते हैं, त्राटक मुद्रा करके बिंदु देखते हैं, और नाना दृश्य जैसे इसमें वर्णन आया, नाचना, गाना, बजाना, बाजार, सभा, इंद्रिय के बिना भोग, जीव के बिना स्वाद, ये सब दृश्य नृत्य जो देखते हैं वो मन की कल्पना है। अवंतता ज्योति ही अखंड ब्रह्म है जो पिंड रहित है, स्थूल शरीर रहित है, उसी में लीन होना जीवन का लाभ है, ऐसा मानते हैं। साहब व्यंग करते हैं जागत चोर मंदिर तामों से खसम अच्छत घर सुना। 4 पंक्तियों में सदगुरु ने पूर्व पक्ष की बात कही। अब 5वीं पंक्ति में साहब कहते जागत चोर मंदिर तहां मूसे। कोई जाग रहा है लेकिन उसके घर में चोर घुस करके उसके मंदिर को मूस रहे हैं। मंदिर नाम घर, मूस नाम चुराना। वो कहानी बहुत प्रसिद्ध है। पत्नी लेटे थे, चोर घर में आया, पत्नी ने कहा घर में चोर आ गया है, तो उसने कहा मैं देखता हूं। जा उस कमरे में घुसा जहां की पेटी रखी थी जिसमें जेवरात, कपड़े और पैसे थे। पत्नी ने कहा उस घर में वो गया। पत्नी ने कहा तू घबराती क्यों, मैं देख रहा हूं, जान रहा हूं। पेटी उठाया और पिछवाड़े के रास्ते जो दरवाजा था खोला। पत्नी ने कहा वो जा रहा है, तू क्यों घबराती, मैं देख रहा हूं, जान रहा हूं। जब वो निकल गया तब उसने तलवार उठाई और बंदूक उठाई। तो वास्तव में डरपोक था, जानता हूं, देखता हूं, और चोर माल ले जा रहे हैं, तो जानने मतलब क्या है। ये जीव जानता है, कहते हैं हम जानते हैं, हमें ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन आचरणहीन है, तो जानने से क्या होगा। सब जानते हैं, आचरण नहीं है।
तो जान जान करके ये जीव भटक रहा है। जागत चोर मंदिर तामोस है, मानो जागते जागते मालिक की जागते जागते घर में चोरी हो रही है। इन जोगी हैं, ज्ञानी हैं, जागृत हैं, अपने को मानते हैं ज्ञानी हैं, और उनके घर अंदर में चोरी हो रही है। आत्मधन चुरा रहा, आत्मा पर ध्यान ही नहीं है। वो शब्द दृश्य और शरीर के अंगों की हरकतों में ही डूबे हैं। खसम अछत घर सोना, खसम है लेकिन घर अछत नाम होना, खसम नाम मालिक। खसम अरबी भाषा का शब्द है। खसम नाम पति और खसम नाम शत्रु दोनों होता है। यहाँ खसम का अर्थ पति। ये घर का पति मालिक चेतनात्मा है, अक्षत नहीं है, लेकिन घर सोना है। घर में मालिक बैठा हो, घर सोना जैसा लगता है। आत्मा के रहते हुए आत्मत्व खोया जा रहा है। बीज बिन अंकुर पेड़ बिन तरिवर बिन फूले फल फरिया। साहब कहते हैं तो ऐसे है कि बीज के बिना अंकुर निकल आया और पेड़ यानी पौधे के बिना तरिवर यानी वृक्ष पैदा हो गया। बिन फूले फल फरिया और बिना फूले फल फल गए। बांझ की कोख पुत्र अवतरिया, बंध्या के कोख में एक पुत्र पैदा हुआ और बिना पैर के वो पेड़ पर चढ़ गया। बिन पग तरिवर चढ़िया। ये सब संभव दोष युक्त है। इसी प्रकार ये ज्योत नाद बिंदु शब्द जो कुछ भी कल्पना है, ये स्वरूप के अज्ञान से है, और ये सबसे कल्याण मान लेना असंभव दोष युक्त है। दृश्य है, जो दृश्य है वो श्रुत है, जो सुना गया वो श्रुत है, जो देखा गया वो दृश्य है, जो मनन किया गया वो मंतव्य है। मंतव्य दृश्य और श्रुत ये सब जड़ और चेतन दृष्टा। दृष्टा अपने आप को भूल गया और वो विपरीत दिशा में बह गया। साहब कहते हैं कि बीज के बिना अंकुर नहीं होता, पौधे के बिना पेड़ नहीं होता, बिना फूले फल नहीं खिलते नहीं लगते, बांझ को पुत्र नहीं होता, पुत्र हो जाए तो बांझ उसका नाम न रहे, बिना पैर के कोई पेड़ पर चढ़ नहीं सकता। इसी प्रकार बिना स्वरूप ज्ञान के, बिना आत्मज्ञान के कोई अमर स्थित नहीं पाता है, कोई जीवन में शांति नहीं पाता है, बोध नहीं पाता, कल्याण नहीं पाता है। सबको पाया और अपने को खो दिया तो क्या पाया। इसलिए स्वरूप ज्ञान की महती आवश्यकता है। मस बिन द्वैत कलम बिन कागज बिन अक्षर सुध हुई। साहब अंतिम दो पंक्तियों में सब कहते हैं कि जिसके लिए तुम परेशान हो, जो तुम्हारा प्राप्तव्य है, वो मस द्वैत कलम और कागज और अक्षर के बिना न उसमें हठयोग के प्रपंच की आवश्यकता है और न वेद शास्त्र या ग्रंथ की आवश्यकता है। स्याही के बिना, दावात के बिना, कलम के बिना, कागज के बिना, अक्षर के बिना उसकी शुद्धि होती है। शुद्ध यानी ज्ञान, शुद्ध नाम हो सवास। अक्षर और कागज कलम दवाई से उसकी शुद्ध की कोई बात नहीं। वो तो स्वसंवेद्य, स्वरूप स्थित आत्मनिश्चित समाज लाभ स्वसंवेद्य। तुम हो और तुम अपने आप को खोए हो, ये असमाधि है, और तुम अपने आप में लौट आओ, यही समाधि है। आत्मलीनता ही समाधि है, स्वयं को पा जाना ही समाधि है, और उसमें कागज कलम दवाई और अक्षर की जरूरत नहीं। तो ये पुस्तकें क्यों पढ़ी जाती हैं? ये उनमें केवल सहायक है। आत्मज्ञान स्वसंवेद्य। पहले के ऋषि मुनि कहाँ लिखाई पढ़ाई थी नहीं। वेद की जब रचना हुई है तो लिखना पढ़ना लोग नहीं जानते थे। रांगे राघव जो बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, महायात्रा गाथा उनकी बृहत पुस्तक है, किताब माल इलाहाबाद से प्रकाशित होती है उनकी पुस्तक है।
उन्होंने कल्पना में ये चित्रित किया है कि आर्य लोग मोहनजोदड़ो हड़प्पा के क्षेत्र में आए हैं और वहां के लोगों को कुछ लिखते देख रहे हैं, तो घोर आश्चर्य में पड़े, आंख फाड़ फाड़ के देखते हैं कि ये भी कुछ काम है, ऐसा भी होता है। वेद के मंत्र वे बना रहे थे लेकिन लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। मननात् मंत्र, मनन करने से मंत्र नाम पड़ा। ऋषियों ने मनन किया और मनन करके कविता बना ली, तो उसका नाम पड़ा मंत्र। और जब दूसरे शिष्यों को सुना दिया तो उसका नाम हुआ श्रुति। तो मंत्र और श्रुति और वेद यानी ज्ञान का विषय। तो इस प्रकार ऋषि लोग न तो पढ़े थे क्योंकि पढ़ाई की किताबी नहीं थी, और न तो लिखते थे, वह चिंतनशील थे, चिंतन करते थे और चिंतन से अपनी बातें कहते थे। शिष्य सुन लेते थे, याद कर लेते थे। केवल सुनाना और सुनना यही काम गुरु शिष्य में चलता था, कागज उगज कहीं कुछ था नहीं। और उस जमाने में भी ऐसा मंत्र कहा गया है, द्वा सुपर्णा सृजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोर अन्य पिपलम स्वाद वक्तन नन्यो विचाक्षी। दो पक्षी हैं जो साथ हैं, मित्र हैं, और एक ही समान पेड़ पर रहते हैं, और एक फल खाता है इसलिए दुखी है, एक फल नहीं खाता है इसलिए सुखी है। यानी दो प्रकार के जीव हैं, एक रागी और एक त्यागी। एक इंद्रियों के भोगों में लीन है इसलिए दुखी है, एक इंद्रियों के भोगों का त्यागी इसलिए सुखी है। अध्यात्म का सार सिद्धांत इस वेद मंत्र में कह दिया गया है। और इस मंत्र का कहने वाला न लिखा था, न पढ़ा था, न स्कूल थी, न विश्वविद्यालय थी, कुछ भी नहीं था। तो ज्ञान स्वसंवेद्य, आत्मज्ञान स्वसंवेद्य, और आत्मज्ञान ही सर्वोच्च ज्ञान है। स्वयं प्रत्यक्ष ज्ञान आत्मज्ञान है, बाकी पर प्रत्यक्ष है। मेरा अपना होना मैं निरंतर जानता हूं, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में मैं हूं। यह आत्म अस्तित्व का बोध सब समय सबको होता है, और यह स्वयं प्रत्यक्ष ज्ञान है। पर प्रत्यक्ष ज्ञान और बाहरी विषय है, वो इंद्रियों से ज्ञान होता है उसका। मैं हूं कि नहीं हूं ये कभी किसी को संदेह नहीं होता है, मैं तो हूं ही। तो आत्मज्ञान सर्वोच्च ज्ञान है। साहब कहते हैं, मस बिन, द्वैत बिन, कलम बिन, कागज बिन, अक्षर बिन सुधि हुई। कागज, कलम, दावात, स्याही, अक्षर के बिना उसकी सुध होती। सुध नाम हो सवास, स्मृति, आत्मस्मृति। ये कलम कागज की इसमें कोई जरूरत नहीं। सुध बिन सहज ज्ञान बिन ज्ञाता कहें कबीरजन सोई। फिर साहब सुध और ज्ञान का भी अतिक्रमण करते हैं कि शुद्ध, बाहरी शुद्ध की भी उसमें जरूरत नहीं और बाहरी ज्ञान की भी जरूरत है। शुद्ध बिन, शुद्ध बिन, शुद्ध नाम हो सवास, बाहरी सावधानी, बाहरी स्मृति। बाहरी स्मृति के बिना वो स्मृति है, और ज्ञान बिन वो ज्ञाता है। शास्त्रों के ज्ञान के बिना वो ज्ञाता है। शास्त्रों को पढ़ ले वो ज्ञानी माना जाता है। साहब कहते शास्त्रों का पढ़ने वाला ज्ञानी अलग है, आत्मज्ञानी अलग है। अगर वो शास्त्रों को ही पढ़ा है कोई बात नहीं, लेकिन बिना शास्त्रों के पढ़े आत्मज्ञानी हुआ जाता है। तो शुद्ध बिन सहज ज्ञान बन गया था। शुद्ध के बिना उसका सहज उसकी शुद्धि है, और ज्ञान के बिना वो ज्ञाता है। यानी बाहरी शुद्ध नहीं, आत्मशुद्धि, और शास्त्र ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान, यही सर्वोच्च है। कहीं कबीर जन सोई। साहब कहते वही जन है, वही ज्ञानी जन है, वही श्रेष्ठ जन है, जो कागज, कलम, दावात, अक्षर से हट करके और बाहरी शुद्धि और ज्ञान से भी हट करके स्वसंवेद्य आत्मज्ञान को समझे और स्थित हो। हठ योगियों का साहब खंडन करते हैं, और शास्त्र पक्षधरों का भी खंडन करते हैं। तो न तो योग का खंडन है, न शास्त्र का खंडन है। हठ योग में जो अतिशयोक्तियां और जो केवल सामान्य स्तर में मन को रोकने की का क्रिया योग है, उसी को सब कुछ मान लेने के कारण जो जड़ता है हठ योगियों का, उसका खंडन करते हैं।
और जो शास्त्रों को ही सर्वोपरिता दी जाती है, आत्मज्ञान आत्म साधना पर ध्यान नहीं दिया जाता है, वो उन अतिशयोक्तियों का साहब खंडन करते हैं, जो शास्त्र ही को सब कुछ मान लिया जाता है। साहब कहते हैं शास्त्र सब कुछ नहीं, शास्त्र सहायक है, लेकिन यह सब वेदन को वेद, यह सब शास्त्रों को शास्त्र, जय की रचना सब रचे, तेहितज सब ही अशास्त्र, ये विशाल देव ने कहा। सब वेदों का वेद कौन है? जीव। सब शास्त्रों का शास्त्र कौन है? जीव। जिसकी रचना से सारी रचनाएं और जिसके हट जाने पर सब अशास्त्र हो जाता है। जीव सत्ता ना दे तो वेद अवेद है, शास्त्र अशास्त्र है, ज्ञान अज्ञान है। सारा ज्ञान विज्ञान जीव की देन है। इसलिए जीव अपने स्वरूप को समझे, अपनी सत्ता और महत्ता को समझे और अपने तरफ लौटे। इसलिए साधक पहली अवस्था में मन रोकने के लिए वो शब्द भी सुन सकता है। मन बहुत चंचल है तो कान बंद कर ले बैठे और खाली वही गनगनाहट की आवाज में आनंद आएगा और बाहर भूल जाएगा, बड़ा अच्छा है। त्राटक मुद्रा करे और किसी भी आधार बिंदु पर अपने आंख को बिल्कुल लगा देना, अपलक, ये त्राटक मुद्रा है। ऐसा भी करके ज्योत देखे, बड़ा अच्छा है, मन रुकेगा। सांस देखे, बारंबार सांस देखे, मन रुकेगा। शरीर में कोई हरकत होती है, उसको देखे, मन रुकेगा। लेकिन ये सब तो खिलौना है, शुरुआत का खिलौना है। न तो शरीर की हरकत का ध्यान करना है, न सांस का ध्यान करना है, न ज्योत का, न नाद का, न बिंदु का। ध्यान तो ध्याता पर लगाना है। जो ध्याता चेतन है उधर ध्यान लौटाना। प्रतिबोध वित्तम अमृतत्वम ही विंदते, प्रतिबोध ही ज्ञान, प्रतिनाम लौटना। दीवार है, यह ज्ञान है। दीवार को मैं जानता हूं, यह प्रतिज्ञान है। प्रति लौटाना, प्रतिबिंब, प्रतिध्वनि, प्रतिबल, प्रतिक्रिया। तो प्रतिनाम लौट आना, दृश्य से लौट आना अपनी दृष्टा में, आत्मा में, ये सच्चा ज्ञान है। और अमृतत्व में विंदते, इसी से अमृतत्व की प्राप्ति होती है, अमरता की प्राप्ति होती है, आत्मस्थित की प्राप्ति होती है। इसलिए साधक को दृश्यों में नहीं उलझना है, जो सामान्य क्रिया योग उसमें नहीं उलझना है, और दूसरी बात शास्त्रों में भी नहीं उलझना है। इस शास्त्र ही को सब कुछ मान लिए। शास्त्र का अध्ययन करो, सहायक है वो, लेकिन शास्त्रों को छोड़ करके जो शास्त्री, शास्त्रों का रचयिता और शास्त्रों को समझने वाला, वह आत्म तत्व है, निस्वरूप है। निस्वरूप में आओ। सारी भाष दृश्य को छोड़ करके ये अंतिम दो पंक्तियां बड़ी मार्की की हैं। मस बिन द्वैत कलम बिन कागज बिन अक्षर सुध हुई, सुध बिन सहज ज्ञान बिन ज्ञाता कहीं कबीर जन सोई। उसमें स्याही, दावात, कलम, कागज, अक्षर की कोई आवश्यकता नहीं। ये सब के बिना उसकी शुद्ध होती है। और अगर शुद्ध की बात कहो तो शुद्ध की भी पूछना पकड़ो, बाहर शुद्ध बुद्ध की जरूरत नहीं, वो शुद्ध बिन भी है, बाहर शुद्ध बाहरी शुद्ध नहीं। और बाहरी ज्ञान की भी जरूरत नहीं, ज्ञान बिन ज्ञाता। शुद्ध के बिना शुद्ध, ज्ञान के बिना ज्ञान, यानी बाहरी चीजों के आलम्बनों से रहित स्वसंवेद्य आत्मस्तित्व, आत्मबोध, इसी में आके स्थित हो जाना जीवन का चरम उत्कर्ष है। और यही साधना की सफलता है।